जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने 8.2 के त्रिकोणमिति के प्रश्नों को सॉल्व किए थे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा प्रश्न है वो क्या कहता है। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 1। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न है त्रिकोणमिति अनुपातों sin a, sec a और tan a को कोट के पदों में व्यक्त करें। यानी कि दोस्तों, जो त्रिकोणमिति का जो रेशियो दिया गया है, ठीक है, उसको हम लोगों को कोट a के रूप में व्यक्त करना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को कुछ फॉर्मूलाज होते हैं उसको जानना जरूरी है। उसके बाद ही हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वो फॉर्मूला कौन सा है। उसके बाद हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, एक फार्मूला होता है, जैसे कि उसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि फार्मूला होता है दोस्तों, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला नंबर 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों एक फार्मूला और होता है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। वो फार्मूला होता है दोस्तों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। उसी तरह दोस्तों एक और फॉर्मूला आता है, उसको भी हम यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। अब दोस्तों, इस फॉर्मूला से हम लोग दो और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वो कैसे, उसको हम लोग यहाँ भी देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दोस्तों, जब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को अगर यहीं रहने देते, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को जब हम लोग यहीं रहने देते हैं और इस कोस स्क्वायर थीटा को दोस्तों बराबर के उस साइड जब हम लोग भेज देते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, ठीक है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जब इस कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों, अब ये तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाले हम लोग। उसी तरह से अभी हम लोग कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा और इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो दोस्तों, इस फार्मूला से हम लोग दो फार्मूला और निकाल चुके हैं। तो ये दोस्तों हम लोग को हो गया फार्मूला नंबर 1 और ये हो गया फार्मूला नंबर 3 और ये हो गया फार्मूला नंबर 2 और ये हो गया 3, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों, इससे भी हम लोग दो फार्मूला और निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, जब हम लोग इस कोट स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते, ठीक है, जैसे कि इस कोट स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते, ठीक है, और इस एक को जब बराबर की उस साइड भेजेंगे तो ये संख्या माइनस में हो जाएगा। जैसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो एक फार्मूला दोस्तों ये निकल चुका है हमारा, ठीक है। और दोस्तों, दूसरा फार्मूला हमारा ये है कि जैसे कि इस एक को हम लोग उधर भेजे, ठीक है, जब इस कोस स्क्वायर थीटा को दोस्तों हम लोग इधर लेके आते हैं, ठीक है, और इस एक को बराबर की उस साइड में, जैसे कि कोट स्क्वायर थीटा इस कोसेक स्क्वायर थीटा को दोस्तों हम लोग बराबर के इस साइड ला रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो कोसेक स्क्वायर जो थीटा है दोस्तों वो माइनस में हो जाएगा। जैसे कि माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब दोस्तों ये जो एक है उसको हम लोग बराबर के उस साइड भेज रहे थे, ये संख्या भी माइनस में हो जाएगा, जैसे कि माइनस। अब दोस्तों, चूंकि संख्या को हम लोग माइनस में इसको नहीं रख सकते, ठीक है, इस माइनस को हम लोग को हटाना पड़ेगा। इस माइनस को दोस्तों हम लोग को हटाने के लिए बराबर के दोनों साइड अगर LHS और RHS में माइनस का मतलब कि माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, जिससे कि इस माइनस को हम लोग हटा सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग दोनों तरफ माइनस साइन से जब गुना करते हैं संख्या को, ठीक है, तो ये हो जाएगा जो प्लस में है दोस्तों वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ अगर
माइनस का हम लोग अगर गुना करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा प्लस, और ये माइनस में है दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि और ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस में, क्योंकि हम लोग माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और ये दोस्तों माइनस से जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों हमारा फार्मूला बन के। तो दोस्तों ये फार्मूला हमारा निकल गया, फार्मूला नंबर 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6, ठीक है। इससे भी हम लोग 2 फार्मूला निकाल चुके हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक। उसी तरह दोस्तों इससे भी हम लोग 2 फार्मूला निकाल सकते हैं, कैसे, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। जब हम लोग इस tan स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं, ठीक है, इस tan स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं, ठीक है, और इस एक को बराबर के उस साइड भेज देते हैं, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा, ये उधर भेजेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब दोस्तों उसी तरह से हम लोग इसको भी करेंगे, जैसे कि इस tan स्क्वायर थीटा को, सॉरी इस सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर लेके आते हैं और एक को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग इधर ला रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा उधर जाके माइनस में, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों इस माइनस को हम लोग को हटाना पड़ेगा, तो उसी तरह से हम लोग, जैसे कि यहाँ हम लोग माइनस से दोनों साइड गुना किए थे, उसी तरह से यहाँ हम लोग माइनस से गुना दोनों साइड लगाएंगे, ठीक है। तो जब दोस्तों हम लोग दोनों साइड अगर माइनस का गुना करते हैं तो जो प्लस में है वो माइनस में, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाता है। जैसा कि दोस्तों इसमें माइनस का अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में ही और प्लस में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस में माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दोस्तों ये आ चुका है हम लोग का फॉर्मूला। तो ये 4 5 6, और ये आ गया हम लोग का 7, और ये 8, और ये 9, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग एक फार्मूला से 3 फार्मूला से हम लोग टोटल 9 फार्मूला निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये समझाने के लिए बस हम आप लोगों के सामने लिखें, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोग इसको देखिएगा, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, उसी तरह से ये और ये, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों फॉर्मूला, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और वो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, जैसे कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों, वो होता है 1/में कोसेक थीटा के, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों साइन कोस थीटा बराबर होता है दोस्तों, कोस थीटा ये बराबर होता है 1/में सेक थीटा के। उसी तरह दोस्तों साइन कोस और टेन थीटा ये बराबर होता है दोस्तों 1/में कोट थीटा के, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों साइन कोस और होता है साइन कोस अब होता है कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर होता है दोस्तों, कोसेक थीटा ये बराबर होता है 1/में साइन थीटा के, ठीक है। साइन कोसेक, और एक होता है दोस्तों सेक थीटा बराबर होता है 1/में कोस थीटा के, और एक हो जाता है दोस्तों कोट, ठीक है। कोट थीटा हो जाता है दोस्तों हम लोग का, कोट थीटा बराबर 1/में टेन थीटा के, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है।
और एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसको भी हम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि जगह क्योंकि नहीं बच रहा है दोस्तों, तो यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, दो फॉर्मूला, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक होता है दोस्तों टेन थीटा। टेन थीटा ये बराबर होता है दोस्तों साइन थीटा बटे में, साइन थीटा बटे में कोस थीटा के, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और एक होता है दोस्तों कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होता है दोस्तों कोस थीटा बटे में, कोस थीटा बटे में साइन थीटा के, साइन थीटा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप लोग कर लीजिएगा याद। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग करेंगे इसी फॉर्मूला से आधारित, इसी फॉर्मूला से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं, तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्व, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग साइन ए को कोट ए के पदों में चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन ए, साइन ए। और साइन ए किसके बराबर होता है दोस्तों? साइन ए बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/में कोसेक थीटा के, ठीक है, यानी कोसेक ए के, ठीक। और दोस्तों क्योंकि हम लोगों को कोट ए के रूप में चेंज करना है, ठीक है, कोट ए के रूप में चेंज करना है, तो हम लोगों को इस कोसेक को भी कोट ए के रूप में बदलना होगा। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है जो कि हम लोग अभी लिखे थे, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को कोसेक ए का मान चाहिए, तो इस स्क्वायर को हम लोगों को हटाना पड़ेगा। और जब हम लोग इस स्क्वायर को हटाएंगे दोस्तों, तो बराबर की उस साइड में जो वैल्यू दी गई है उसमें चढ़ जाएगा रूट, ठीक है। तो हो जाएगा कोसेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 1/में अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो दोस्तों ये आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों हम लोग अब चेंज करेंगे सेक ए को, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक, या लिखेंगे सेक ए, ठीक है। सेक ए को हम लोग दोस्तों करना है कोट ए के पदों में व्यक्त, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों एक और फार्मूला होता है, उसको भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये होता है दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो दोस्तों क्योंकि हम लोगों को सेक ए का मान चाहिए, तो इस स्क्वायर को हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो जब इस स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे दोस्तों, तो बराबर के उस साइड जो वैल्यू दी गई है वहाँ चढ़ जाएगा रूट, ठीक है। तो सेक ए ये बराबर होगा दोस्तों अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को कोट ए के रूप में इसको लिखना है, तो इस टेन स्क्वायर ए को भी हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है 1/में कोट थीटा के, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1/में
कोट थीटा, यानी कि 1/में कोट स्क्वायर थीटा ए। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ कुछ नहीं कहने का मतलब दोस्तों इसके नीचे में ए छिपा हुआ। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग लेंगे पहले एलसीएम। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा और एक का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या लिखेंगे बराबर, एलसीएम में आ जाएगा दोस्तों कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोट स्क्वायर, यहाँ ए लिख देते हैं, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में नीचे आएगा दोस्तों कोट स्क्वायर ए और इसका रूट। ठीक है, अब जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि कभी भी हम लोग डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली संख्या को नहीं रखते हैं। ठीक है, या फिर रूट वाली कोई भी वैल्यू को नहीं रखते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो ये रूट है, ठीक है, वो दोनों में ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इस रूट को हम लोगों को नीचे वाला जो वैल्यू है दोस्तों, नीचे वाला जो वैल्यू उसके रूट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको कैसे हटाएंगे दोस्तों, इसको हटाने के लिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये कोट स्क्वायर जो थीटा है वो स्क्वायर में, ठीक है, और जब भी हम लोग स्क्वायर को हटाते हैं दोस्तों तो उसमें से उसका रूट भी हट जाता है। ठीक है दोस्तों, जब भी हम लोग किसी संख्या से स्क्वायर को हटाते हैं, ठीक है, तो उसका रूट भी हट जाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस 1/में कोट ए हो जाएगा। ठीक है, कोट ए हो जाएगा और इसमें से जो इसका रूट है वो हट जाएगा, यानी कि बस न्यूमरेटर में ही रूट रहेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया हमारा आंसर। उसी तरह से दोस्तों हम लोग 10A को कोट ए में चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग 10A बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है 1/में कोट थीटा। तो ये दोस्तों हम लोग का डायरेक्ट ही आंसर आ चुका है, कोट थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए यहीं तक दोस्तों, थैंक यू।